हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह तोमर अपने यूट्यूब चैनल मैथ हब्स कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विज्ञान कंपटीशन में भी यूज़ होते हैं, कंपटीशन में भी बहुत इनका पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? देखो इसका आंसर है रैमफोर्ड ने। किसने दिया था? रैमफोर्ड ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो इसका आंसर होगा डेवी। किसने? डेवी ने। ठीक है, इसका आंसर होगा डेवी ने। अगला देखते हैं, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्यों? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का यूनिट क्या है? ऊष्मा का इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल है। ऊष्मा की इकाई जूल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक दिया गया है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। कैसे? क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर ऊँट जो होते हैं ना, अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ा लेते हैं? वो अपने टेम्परेचर को 42 डिग्री तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सीवेक के प्रभाव पर आधारित है। सीवेक के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिससे आपके ज्ञान में कुछ बढ़ेगा। यदि आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, ज़रा सा 2-4 क्वेश्चन भी आप अगर सीख रहे हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक ऊंचे तोपों की माप किससे की जाती है? अत्यधिक तापों की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरणता उत्ताप मापी से। किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये स्टीफन के नियम पर। किस पर है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूर 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 की वस्तु को जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसे पूर्ण विकिरण ताप मापी से करते हैं। किससे करते हैं? पूर्ण विकिरण ताप मापी से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर ताप मापी से। किससे मापा जाता है? सूर्य का ताप पायरोमीटर ताप मापी से मापा जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन मान से मानव जीवन का सामान्य ताप कितना है? बताइए, केल्विन मान से मानव जीवन का सामान्य ताप कितना होगा? इसका तापमान 310 होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये 32 डिग्री के बराबर होता है। किसके होता है? 32 डिग्री के बराबर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल ये कितना होता है? तो ये 37 होता है। देखो, शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर ये 37 को आप 273 में जोड़ दें तो ये फिर केल्विन में आ जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? तो ये उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140। कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखिए, हम ये भी बता चुके हैं
कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 273 में आप अगर 37 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ताप्त तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। देखो, आप देखा होगा कि आप जब आग से जलने की अपेक्षा भाप से ज़्यादा तेज जलते हैं, क्योंकि जो भाप होती है ना उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु की चा चाय दानियों में लकड़ी के हत्थे क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है। आपने देखा होगा चाय बनाने के बर्तन में जो लकड़ी और प्लास्टिक के जो हत्थे लगे थे, इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो और टूट जाता है, इसका क्या कारण है? पता है, आपने देखा होगा गर्म गिलास को अगर पानी में डाल देते हैं तो वो टूट जाता है, कांच का गिलास अगर है तो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक ही गिलास के विस्तारित हो जाता है। जब गर्म होता है तो ये प्रसारित होता है, और जैसे ही इसमें पानी डाल दिया जाता है तो एकदम स्थित हो जाता है, जबकि एक साइड से प्रसार हो रहा है, एक साइड से स्थित हो जाता है, इसलिए क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? बताइए, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है, किसके कारण? गर्मी के कारण। ठीक है, किसके कारण फटते हैं? गर्मी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? पता है, जब रेल पटरियां जहाँ ज्वाइंट होती है वहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म हो करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचती है। जब गर्मियाँ होती है तब वो पटरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो जो जगह गैप होती है उसे भर देती है, और जब सर्दियाँ होती है थोड़ा सा खिंच जाती है, छोटी हो जाती है ना, संकुचित हो जाती है, जिससे वो गैप फिर हो जाता है। तो आप क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में धातु फैलती है। ठीक है, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित क्यों रहती हैं? बताइए, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ क्यों रहती हैं? क्योंकि झील झील की जो ताप ऊपर वाला तली होता है वो जम जाता है, उसके बाद जो बर्फ होती है वो ताप की कुचालक होती है, और ये जम जाने के बाद ताप अंदर ताप समान रहता है, जिससे मछलियाँ बनी रहती हैं। और झील के अंदर बर्फ जो होती है वो जमती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वाली लेयर जब जम जाती है तो अंदर अंदर पानी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा पाते? चालन से। किस विधि से? जब पदार्थ के अणु जो होते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते, किस विधि में? चालन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि होता है? किस विधि से होता है? संवहन से। किससे होता है? संवहन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, क्यों? संवहन के कारण। किस विधि के कारण? संवहन के कारण। ठीक है, ये ऊष्मा का चालन का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? विकिरण से आती है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर विकिरण के कारण आती है। किसके कारण आती है? विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण में। देखो, आपने देखा सूर्य का जो आता है उसमें कोई माध्यम नहीं होता, और ये विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी गति है? विकिरण है। इसमें भी क्या होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है कोई, और ये सीधे गति नहीं करते, सीधे विकिरण होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? आपको पता होगा सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी, उसके बाद तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर यंत्र किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर किससे मापा? ऊष्मीय विकिरण। वोल्ट मीटर यंत्र किससे मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? पता है क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। देखो, जो ठंड होती है उसमें उस लोहा जो होता है वो ठंडक को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जबकि लकड़ी नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? आपको पता होगा, आप ये सोचते होंगे अगर फ्रिज को कमरे में खोल दिया जाए तो क्या होता है? उससे कमरा ठंडा हो जाएगा। नहीं, इसका अपोजिट होता है, ये धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या होता है? संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या होता है? संवहन होता है। क्या होता है? संवहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों में कौन सा ऊर्जा द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। क्या है? सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा है। ओके। सूर्य विकिरण का कौन सा वाहक सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा वाहक सोलर कुकर को गर्म कर देता है? औरक्त। क्या कौन सी किरणें होती हैं? औरक्त किरणें जो होती है जो सूर्य को सौर कुकर को गर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आप सोचते हो कि कपड़े जो होते हैं वो गर्म करते, नहीं, वो मेरा जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसी को बाहर नहीं निकल देते, जिससे मेरा शरीर गर्म महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होगा? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। देखो पता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, काला जो होता है रंग वो सभी किरणों को अवशोषित करता है। अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं और काला रंग है तो वो आपको गर्मी पैदा करेगा, जबकि सफ़ेद कलर होगा वो तुरंत उसी को वापस कर देता है, जिससे हमें क्या है, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या महसूस करते हैं? देखो जो काले लोग होते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तभी तो वहाँ काले हो जाते हैं ना, तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? सुबह के समय सूरज जो होता है ना वो किरणों को अंतरिक्ष में से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि जो हम लोग जस्ट जब ऊपर होता है तो कम दूरी करनी पड़ती है और हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, जबकि सुबह और शाम को क्या होता है, किरणें ज़्यादा दूरी आना पड़ता है और जिससे हम लोग क्या आते आते थोड़ी सी कम पड़ जाती हैं और हमें गर्मी कम लगती है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काले काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद रंग शीतल क्यों होते हैं? देखो वही बताया, जो प्रकाश का होता है, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो प्रकाश जो धूप की किरणें पड़ती हैं उन्हें तुरंत वापस कर दे, जिससे वो हमें गर्मी पैदा नहीं कर पाते, जबकि काले कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं किरणों को, जिससे हमें गर्मी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है। क्यों ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं? देखो ऊनी कपड़े होते हैं ना जो, तो वो ताप के रोधक होते हैं, ताप को रोक के रखते हैं, वो ताप को जाने नहीं देते, इसलिए क्या होते हैं, ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए हमें क्या शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है? जल देखो जो दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि पता है जो जल की विशिष्ट ऊष्मा आधारता तो वो काफ़ी अधिक होती है। जल देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, जबकि मिट्टी होती है तुरंत गर्म हो जाती है और तुरंत ठंडी होती है, इसलिए जो पृथ्वी होती है ना वो समुद्र के जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कोई पदार्थ आपने लिया वो ठोस है, उससे पिघलेगा नहीं, वो सीधा क्या भाप में वाष्पित हो जाएगा, जैसे कपूर होता है ना, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपतन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपतन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? जब जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है। पानी जब जो पानी का गर्म करने का दाब होता है ना, वो जो जल का जो स्थल वायुमंडल का तापमान होता है उसके बराबर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? बॉयल होने लगता है ना, गर्म होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? चलो बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू। अगर आपको लगता है इससे हमें कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको डेली इस चैनल से कुछ ना कुछ आपके विषय के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए, आपकी कंपटीशन की तैयारी के लिए, आपकी स्कूल तैयारी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहेगा, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।